हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ फार्मेकोलॉजी का सिलेबस, जो कि बीपीटी सेकेंड ईयर का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट कहते हैं फार्मेकोलॉजी। अगर मैं इसके शॉर्ट आंसर्स की बात करूँ तो सोर्स ऑफ ड्रग्स और लॉन्ग में रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी पूछा जाता है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और अगर आप ड्रग पढ़ रहे हैं तो फिर आपको उसका फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स जानना ज़रूरी है कि किस तरह से वो ड्रग आपके बॉडी पे रिएक्ट कर रही है और किस तरह आपका बॉडी उस ड्रग के प्रति क्या रिएक्शन दे रहा है। फिर ये सारे क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर्स में काफ़ी पूछते हैं। अगर मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक काफ़ी पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में काफ़ी आता है। फिर मैं अगर कार्डियोवैस्कुलर की बात करूँ तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बहुत पूछी जाती हैं, और आपकी इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, इसमें अगर बात करें तो आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होता क्या है ये जान लीजिए, और बीटा ब्लॉकर्स। फिर मैं अगर फोर्थ पे पहुंचूँ तो सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स काफ़ी पूछते हैं, और आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। फिर पार्किंसन डिजीज़ की भी ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आती है। एंटी एपिलेप्टिक भी, ये पूरा मैं कहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कहीं से भी कुछ ना कुछ पूछा ज़रूर जाता है। फिर मैं अगर इन्फ्लामेटरी की बात करूँ तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स काफ़ी आता है, और आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फिर मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है, जो मैंने अक्सर देखा है कि क्वेश्चन पेपर में आता है, वो मुझे एनासिड्स ही लगा है, जो हमेशा पूछा जाता है और अक्सर क्वेश्चन पेपर में दिखता ही है। और एक गाउट की ड्रग्स भी काफ़ी पूछी जाती है। फिर रेस्पिरेटरी में तो मुझे ऐसा नहीं लगा। बाकी ब्रोंकोडायलेटर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ब्रोंकोडायलेटर्स, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ब्रोंकोडायलेटर्स। और फिर मैं डाइजेशन की बात करूँ तो पेप्टिक अल्सर बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पेप्टिक अल्सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट में आपका कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की ड्रग्स आ सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटस लॉन्ग में आने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, पेप्टिक अल्सर, डायबिटीज़ मेलाइटस और एनासिड्स बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है ये। तो अगर लॉन्ग में प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आते हैं ये। डिमेंशिया और पोस्टूरल हाइपोटेंशन और यूरिनरी इनकंसिस्टेंस भी काफ़ी पूछा जाता है। तो मैं आपको शुरू से एक बार फिर से जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं, जो अक्सर मैंने देखा है आते ही हैं, वो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिर कार्डियोवैस्कुलर में एंटी हाइपरटेंसिव और एंजाइना भी काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए एंजाइना भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर मुझे एंटीसाइकोटिक भी काफ़ी पूछा जाता है। फिर डिसऑर्डर्स ऑफ मूवमेंट, तो अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो फिर आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि मसल रिलैक्सेंट कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं ये बेटर है आप जानें, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी के व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनासिड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड योर पेप्टिक अल्सर विद डायबिटीज़ मेलाइटस। ये डिमेंशिया, पोस्टूरल हाइपोटेंशन और यूरिनरी इनकंसिस्टेंस आपके शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं, और मैंने तो शॉर्ट में देखा है, लॉन्ग में तो ऐसा मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ। लेकिन जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है वो क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, सो प्रिपेयर इट वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।